सोच को अपनी ले जाओ शिखर पर, ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। ना बनाओ अपने सफर को किसी किश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाए। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस मोटिवेशनल चैनल में। मैं सौरभ शुक्ला आपको देता हूं हर दिन मोटिवेशनल वीडियो। आज का जो वीडियो है एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे आपने सुना तो होगा, लेकिन उसके आगे की कहानी और बहुत सारी सीख मैं लेकर आया हूं। आपने सुनी होगी बचपन में ही खरगोश और कछुए की कहानी, हर कोई सुनता है, बहुत ही फेमस कहानी है। वही कहानी जिसमें खरगोश सबको चैलेंज करता रहता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो रेस के अंदर। आए दिन वो तरह तरह के जानवरों को चैलेंज करता। एक दिन उसने यही चैलेंज किया कछुए को। कछुआ तैयार हो जाता है रेस लगाने को। कछुआ कहता है चलो मैं तुमसे रेस लगाने के लिए तैयार हूं। रेस शुरू हो जाती है। देखा क्या जाता है कि भागते भागते खरगोश बहुत आगे पहुंच गया और कछुआ पीछे रह गया। लेकिन जब खरगोश पीछे पलट कर देखता है कि कछुआ तो बहुत पीछे है, तो वो सोचता है कि चलो थोड़ा सा आराम कर लेता हूं। आराम करने बैठ जाता है, तभी उसको नींद लग जाती है और सो जाता है। तभी कछुआ धीरे धीरे चल चल के खरगोश को पार करके बाउंड्री तक पहुंचने वाला होता है। अचानक से खरगोश की आंख खुलती है और उसने क्या देखा कि कछुआ तो काफी आगे निकल चुका है। अब जैसे वो कछुए को देखता है और उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी थी और कछुआ लाइन को टच कर चुका था और वो जीत चुका था। सीख यहां से क्या मिलती है? धीमा और लगातार चलने वाला रेस को जीत लेता है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। हारने के बाद खरगोश घर आता है, चिंतन में बैठ जाता है और फिर से वो सोचने लगता है कि आखिर मुझसे गलती क्या हो गई, किस वजह से मैं हारा। तो उसने ये एनालिसिस किया कि वह अति आत्मविश्वास की वजह से हारा। उसने कहा कि मैं फिर से एक बार रेस लगाऊंगा। उसने अगले दिन फिर से कछुए को आमंत्रित किया और कहा कि आओ चलो रेस करते हैं। रेस अगले दिन शुरू होती है। इस बार कछुआ तेज भागने लगा, लेकिन रुका नहीं और अंत में वो जीत जाता है। वो बहुत जल्दी उस लाइन को टच कर लेता है। यहां से हम सीखते हैं कि तेज और लगातार चलने वाला इंसान या तेज और लगातार चलने वाला कोई भी प्राणी इस दुनिया के अंदर धीमा और लगातार चलने वाले से जीत जाता है। इसलिए याद रखिए, लगातार चलने के साथ साथ इंपॉर्टेंट है तेज चलते भी रहना, स्पीड बराबर मेंटेन करना जरूरी है। जब कछुए को हार मिली तो कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई, कहानी तो अभी बाकी है। कछुआ आता है और सोचने लगता है कि इस तरीके से रेस तो मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि खरगोश मुझसे काफी तेज दौड़ता है, मुझे कुछ ना कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। उसने कहा, उसने अपने दिमाग के अंदर कुछ प्लान बनाया और अगले दिन खरगोश को रेस के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कहा कि उस रूट पे नहीं जिस रूट पे तुम रेस जीते और मैं रेस जीता, इस बार रूट नया होगा। खरगोश आत्मविश्वास से भरा था, वो तैयार हो जाता है। कछुए ने इस बार जो रूट तय किया था उसमें आधी दूर तक तो जमीन थी, लेकिन उसके आगे पानी था। रेस शुरू हो जाती है। कछुआ और खरगोश दोनों दौड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पानी आता है, कछुआ उस पानी में छलांग मार के आगे निकल जाता है, लेकिन खरगोश को मजबूरी बस वहीं रुकना पड़ता है और अब कछुआ इस रेस को जीत जाता है। इससे हमें सीखने को यह मिलता है, पहली अपनी ताकत को जानो और फिर उसके मुताबिक काम करो। सफलता जरूर मिलेगी, आप जरूर कामयाब होंगे। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। इतनी रेस के बाद कछुआ और खरगोश बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। उन्होंने तय किया कि चलो इस बार हम साथ में रेस दौड़ेंगे। इस बार कोई किसी का कॉम्पिटिटर नहीं होगा, बल्कि हम टीम की तरह काम करेंगे। उन्होंने कहा कि चलो एक ऐसा रास्ता तय करते हैं जहां पे तुम मेरी मदद करना और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और रेस कुछ इस तरीके से, आधे हिस्से में जमीन वो रास्ता और आधे हिस्से में पानी। जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट था वहां पे जमीन थी। होता क्या है कि खरगोश सबसे पहले कछुए को अपनी पीठ पे बिठा लेता है और रेस लगा देता है। बहुत तेजी से
वो पानी के किनारे पहुंच जाते हैं। अब बारी थी कछुए की। कछुआ नीचे उतरता है और खरगोश को अपने ऊपर बैठाता है और पानी में खरगोश को लेकर के उस पार लेकर चला जाता है। और इस बार ना कोई जीता ना कोई हारा, बल्कि टीम जीत चुकी थी। माय डियर फ्रेंड, यहां से मैसेज ये मिलता है कि टीम वर्क हमेशा इंडिविजुअल वर्क से कई गुना ज्यादा बड़ा और बेहतर होता है। इसलिए अपने टीम के लोगों की ताकतों को पहचानिए, उनको आगे आने का मौका दीजिए। जब आप लोगों के साथ काम करेंगे और लोगों से मिलकर काम करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। लोगों का सपोर्ट और लोगों की ताकत मिल जाएगी तो आपकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए लोगों को साथ में लेकर चलिए। माय डियर फ्रेंड, यदि बात पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।